हेलो एंड वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आपके अपने चैनल तखसीस ऑफिशियल में। टुडे वी गोना लर्न ए न्यू चैप्टर। दिस चैप्टर इज ऑफ क्लास 6, चैप्टर नंबर 4. This is timeline and source of history. In this chapter we will learn about what is history, timeline of earth and some creatures, different type of studies, calendar, complete concept of BCE, AD, BC and CE, source of history, the beginning of human history, and the last, the first crop. All these points we will learn in this chapter. So without wasting time, let's get started. Here is the quotation written by E. H. Carr. History is an unending dialogue between the present and the past, between the society of today and the society of yesterday. We can fully understand the present only in the light of past. E.H. कैर कह रहा है कि हिस्ट्री इज एन अनएंडिंग डायलॉग। हिस्ट्री जो है वो एक ऐसा डायलॉग है जो कि खत्म ही नहीं हो सकता है प्रेजेंट और पास्ट के बीच में। बिटवीन द सोसाइटी ऑफ स्टडी, सोसाइटी ऑफ टुडे एंड द सोसाइटी ऑफ यस्टरडे, सोसाइटी ऑफ यानी कि ऐसा सोसाइटी जो बीत गया है और ऐसा सोसाइटी जो अभी चल रहा है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा डायलॉग है जो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। किसने कहा? E.H. कैर ने कहा। वी कैन फुली अंडरस्टैंड द प्रेजेंट ओनली इन द लाइट ऑफ पास्ट। हम लोग प्रेजेंट को तभी समझ सकते हैं जब तक कि आपको पास्ट ना समझ में आ जाए। पास्ट समझने के बाद ही आप प्रेजेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। सो हम लोग पहले समझते हैं कि हिस्ट्री क्या है, व्हाट इज हिस्ट्री। तो हम लोग सिंपल लैंग्वेज में कहने की कोशिश करें तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। हिस्ट्री यानी कि इतिहास एक स्टडी है, एक अध्ययन है। किसका अध्ययन है? कि जो समय बीतता आ रहा है, उन समय बीतने के समय क्या क्या चेंजेस आया, क्या क्या बदलाव आया, उनकी स्टडी को ही हम लोग हिस्ट्री कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा होगा, द बिग क्वेश्चंस। इन सारे क्वेश्चंस, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स आपको वीडियो के लास्ट में पीडीएफ के रूप में मिलेगा। व्हाट, हाउ डू वी मेजर हिस्ट्री, हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री एंड हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लिव। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाउ डू वी लर्न अबाउट पास्ट। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिल जाएगा पीडीएफ में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक फिगर दिख रहा होगा आपको, इस फिगर में कुछ समझाने की कोशिश किया गया है। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग कलर को। तो यहाँ पे आपको जो कलर दिख रहा है, इस कलर का मतलब होता है बिलियन ईयर्स एगो। ये जो आप देख रहे हो ब्लू कलर, इसका मतलब होता है मिलियन ईयर्स एगो। और जो ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है ईयर्स एगो। तो पता करते हैं हम लोग कि कौन सा क्रिएचर किस ईयर, कितने ईयर पहले आया। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अर्थ, अर्थ को यहाँ पे। तो जो अर्थ है ये है 4.54। इस कलर का मतलब क्या होता है? इस कलर का मतलब होता है मिलियन ईयर्स एगो। देखिए इधर, सॉरी, बिलियन ईयर्स एगो। तो इसका मतलब अर्थ जो एग्जिस्ट में आया, तो कितने में आया? 4.54 बिलियन ईयर्स एगो। और जो पहला सेल आया था इस धरती में, फर्स्ट सेल, ये आया था लगभग लगभग 4 बिलियन ईयर्स एगो। और जो ऑक्सीजन आया था वो 2.33 बिलियन ईयर्स एगो। और जो बैक्टीरिया आया था ये आया था 1 बिलियन ईयर्स एगो। कोरल्स 700 मिलियन ईयर्स एगो। फिश जो आया था 500 मिलियन ईयर्स एगो। इंसेक्ट लगभग लगभग सेम डेट में ही आया, 400 मिलियन ईयर्स एगो। रेप्टाइल्स जो आया था वो 300 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा 200 मिलियन ईयर्स एगो। फ्लावर एंड बीज 100 मिलियन ईयर्स एगो। उसके बाद इंसान इस अर्थ में आए। उसके बाद आग का इस्तेमाल होना शुरू हुआ 1 लाख ईयर्स एगो। होमोसेपियंस आया, इंसानों की जो नई प्रजाति है वो आया 3 लाख ईयर्स एगो। और राइटिंग, इंसान लिखना शुरू किया 6500 ईयर्स एगो। तो ये था टाइमलाइन ऑफ फ्यू इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द एवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पे कुछ स्टडीज दिया हुआ है, देख लेते हैं हम लोग वन बाय वन। सबसे पहला है जियोलॉजिस्ट। हु इज जियोलॉजिस्ट? द स्टडी ऑफ फिजिकल फ्यूचर ऑन द अर्थ लाइक सोयल,
stone, hill, mountain, river, seas, ocean, and other such pair of things, parts of things are called geologist. Geologist हम लोग उसको बोलेंगे एक ऐसा अध्ययन, एक ऐसा स्टडी जैसे माउंटेन, हिल्स, स्टोन, नेचुरल चीजों को लेकर के अध्ययन किया जाता है, स्टडी किया जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग जियोलॉजिस्ट। अच्छा, उसका नेक्स्ट पॉइंट है paleontologist, the study of remain plant and animals, human from millions of years ago in the form of soil, in the form of soil। तो एक ऐसा स्टडी जिसमें प्लांट या फिर एनिमल्स के फॉसिल को अध्ययन किया जाता है, और यह मिट्टी में मिलने के बाद, मिट्टी से खोदने के बाद, मिट्टी को खोदने के बाद जो फॉसिल्स निकलता है, उन फॉसिल्स को स्टडी किया जाता है, और उस स्टडी को बोला जाता है पेलियंटोलॉजिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज एंड कल्चर्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट टाइम टू द प्रेजेंट। पुराने समय से आज तक जो सोसाइटीज में, कल्चर्स में, सोसाइटीज और कल्चर्स को लेकर के जो अध्ययन, स्टडी किया जाता है, उस स्टडी को बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्कियोलॉजिस्ट, स्टडी द पास्ट बाय डिगिंग अप remaining people, plant, animals left behind such as tools, pots, beds, figures, toys, teeth, animal of human, burnt grains। आर्कियोलॉजिस्ट एक ऐसा स्टडी जिसमें चाहे वो इंसान हो या फिर जानवर हो, जो भी हो, वो जब यूज करते थे, उस यूज करने के बाद जो सामान रिमेनिंग पार्ट मिट्टी के अंदर दब गए, फिर वहां से उन लोगों ने खोद करके निकाला। उनमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि उसके टूल्स, उसके यूज करने का सामान, स्पॉट्स, टॉयज, बॉन्स, टीथ, ये सारी चीजों को स्टडी करने के बाद, जो स्टडी करता है या स्टडी करने का एक सब्जेक्ट होता है, उस सब्जेक्ट को ही बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हाउ इज टाइम मेजर्ड इन हिस्ट्री, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अभी जो हम लोग कैलेंडर यूज करते हैं, वो कौन सा कैलेंडर यूज करते हैं? उस कैलेंडर का नाम है ग्रीगोरियन कैलेंडर, ग्रीगोरियन कैलेंडर। इसके अलावा भी हम लोग कैलेंडर्स को यूज करते हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम्स, जूस और चाइनीज, इनका अपना अपना एक अलग कैलेंडर होता है, और इन कैलेंडर का यूज डेट्स देखने के लिए नहीं, बल्कि कुछ फेस्टिवल्स को निकालने के लिए यूज किया जाता है, कुछ इवेंट्स को निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि BCE और AD क्या होता है। BCE और AD क्या होता है, इसके अलावा BC और CE ये क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि BCE, इसका फुल फॉर्म होता है बिफोर कॉमन इरा। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी, और BC का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट। CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन इरा। इन चारों पॉइंट को हम लोग अच्छे से समझेंगे और जानेंगे कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट BCE, बिफोर कॉमन इरा। ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये दोनों ही सेम है, इन दोनों का यूज सेम तरीके से किया जाता है, सिर्फ फुल फॉर्म में फर्क दिख रहा है आपको। इसका नाम है बिफोर कॉमन इरा और इसका नाम है बिफोर क्राइस्ट। इन दोनों का यूज ही सेम जगह ही किया जाता है। तो बिफोर कॉमन इरा या फिर बिफोर क्राइस्ट कहने से ही समझ में आता है कि ये कह क्या रहा है। तो जीसस क्रिस्ट के जन्म के पहले जो भी डेट्स, जो भी ईयर्स होते थे, उन सारे ईयर्स को हम लोग BCE या BC कहते हैं। अब बात हम लोग AD और CE क्या होता है। AD का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी और CE का फुल फॉर्म होता है कॉमन इरा। इन दोनों को एक जगह यूज किया जाता है, कहीं कहीं आपको AD दिखेगा और कहीं कहीं आपको CE दिखेगा, यानी कि कॉमन इरा दिखेगा, लेकिन इन दोनों का जो मीनिंग है वो सेम है। कॉमन इरा या फिर एनो डोमिनी का मतलब होता है जीसस क्रिस्ट के जन्म के बाद के जो डेट्स हैं, के जो ईयर्स हैं, उन ईयर्स को हम लोग बोलते हैं AD या फिर CE, दैट मीन कॉमन इरा। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया होगा। और एक चीज आपको याद रखना है कि BC या फिर BCE जो होता है वो ऑपोजिट तरीके से चलता है, और AD जो है वो सीधे रूप से चलता है। जैसे कि मान लो 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर मैं बोलूं कि 3BC ज्यादा ओल्ड है या फिर 4BC ज्यादा ओल्ड है, तो आप बोलोगे कि 3BC ज्यादा ओल्ड है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको देखने वाली बात यह है कि BC जो है वो ऑपोजिट तरीके से चलता है। अगर हम लोग 4 बोलेंगे, 4BC, दैट मीन वो ज्यादा ओल्ड है 3BC से। लेकिन AD में क्या होता है, इसका ऑपोजिट होता है।
अगर हम लोग बोलेंगे कि 4 एडी ज्यादा ओल्ड है या फिर 3 एडी ज्यादा ओल्ड है, तो आपको बोलना पड़ेगा कि 4 एडी 3 एडी ज्यादा ओल्ड है 4 एडी से। तो उम्मीद करते हैं कि ये कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहा है। इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको पीडीएफ में मिल जाएगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुछ टाइमलाइन दिख रहा होगा। ये जो टाइमलाइन है ये बीसी और एडी को ही डिफाइन करता है। देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि बर्थ ऑफ जीसस, यही एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे एडी और बीसी को दोनों को डिफरेंट करता है, अलग करता है, बाइफरकेट करता है। तो इधर आ गया आपका बीसी और इधर आ गया आपका एडी। अभी जो हम लोग जी रहे हैं वो है 21st सेंचुरी। जो 21st सेंचुरी है वो इधर है। जैसे कि बिगिनिंग द कॉपर मेटलर्जी pottery 6000 BC, फर्स्ट सेटलमेंट एंड बिगिनिंग ऑफ एग्रीकल्चर 8000 BC। तो ये आपको दिख रहा होगा। बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा बर्थ ऑफ गौतम बुद्धा वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 563 BC में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में, नेपाल का। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे गौतम बुद्ध और जीसस क्रिस्ट दोनों को ही दिखाया गया है, और यहाँ पे मॉडर्न मैन को दिखाया गया है। यहाँ पे है गौतम बुद्ध, ये है जीसस क्रिस्ट और ये है मॉडर्न मैन यानी कि हम लोग। तो एक क्वेश्चन भी आपको मिलेगा कि गौतम बुद्ध के जन्म जो हुआ वो आज से कितने साल पहले हुआ। डेट निकालेंगे हम लोग। अब आते हैं हम लोग एक सेंचुरी। एक चीज है आपको पढ़ना है कि सेंचुरी क्या होता है। तो सेंचुरी जो होता है वो होता है 100 ईयर्स के टाइम लाइन को, 100 ईयर्स के पीरियड को ही हम लोग सेंचुरी बोलते हैं। 100 ईयर्स इक्वल टू 1 सेंचुरी, 1 सेंचुरी। तो जैसे आज हम लोग जी रहे हैं कितने में, 2024 में। ये जो 2024 है ये कितने सेंचुरी चल रहा है, कौन सा सेंचुरी चल रहा है। तो ये चल रहा है 21st सेंचुरी, 21st सेंचुरी। जैसे ही 2000 खत्म हो जाएगा यानी कि 2100 स्टार्ट हो जाएगा, तब से हो जाएगा 22nd सेंचुरी। उसके बाद एक पॉइंट आपको देखने को मिल रहा है मिलीनियम। मिलीनियम का मतलब होता है 1000 ईयर्स का जो टाइम पीरियड होता है उसको बोलते हैं हम लोग मिलीनियम। तो अगर हम लोग बोले कि हम लोग कौन से मिलीनियम में जी रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा वी आर करेंटली इन द 3rd मिलीनियम, तीसरे मिलीनियम में। जब ये 2000 खत्म हो जाएगा, 3000 स्टार्ट हो जाएगा, तो 4th मिलीनियम स्टार्ट हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री, कहाँ कहाँ से हिस्ट्री आया, किस किस जगह से हिस्ट्री हम लोगों को मिला। तो वीडियो स्टार्ट होने के समय ही मैंने बताया था कि हिस्ट्री आखिर होता क्या है, हिस्ट्री किसको कहेंगे हम लोग। एक बार मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, हिस्ट्री हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम। टाइम के अनुसार जो चेंजेस होता है उनको, बदलाव के अध्ययन को, बदलाव के स्टडी को ही हम लोग हिस्ट्री कहेंगे। या फिर द स्टडी ऑफ पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री, यानी कि ऐसी घटनाएं जो बीत गया है उन घटनाओं के अध्ययन को ही, उन घटनाओं के स्टडी को ही हम लोग हिस्ट्री कहेंगे। तो सोर्स ऑफ हिस्ट्री जो मेजर सोर्सेस हैं वो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये है मेजर सोर्सेस, ये है, दीज आर द मेजर सोर्सेस। इसके पार्ट्स हैं ये सारे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लिटरेरी सोर्सेस क्या क्या हैं। तो लिटरेरी सोर्सेस दो हैं, एक है इंडियन लिटरेरी और दूसरा है फॉरेन लिटरेरी। इंडियन लिटरेरी में कौन कौन आते हैं, जैसे कि वेदास, पुराण, पोएम्स, हिस्टोरिकल टेक्स्ट, कलेक्शन ऑफ स्टोरीज, साइंटिफिक एंड टेक्निकल टेक्स्ट, ये सारे आ जाते हैं इंडियन लिटरेचर में। और फॉरेन अकाउंट्स में आ जाते हैं जैसे कि ट्रेवलर्स। भारत में बहुत सारे ट्रेवलर्स आए, उन लोगों ने जो लिखा हिस्ट्री, उन लोगों ने जो भारत के बारे में लिखा, उन सारी चीजों को हम लोग लिटरेरी सोर्सेस में कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिस्टिक सोर्सेस। आर्टिस्टिक सोर्सेस में क्या है, आर्ट से ही पता चलता है कि कला से भी हम लोग हिस्ट्री निकाल सकते हैं, जैसे कि पेंटिंग्स, स्कल्पचर और पैनल्स। उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस को हम लोग दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। वन इज स्ट्रक्चर एंड सेकंड इज एक्सकेवेशन। जो एक्सकेवेशन होता है यानी कि ऐसा, एक्सकेवेशन का मतलब होता है अर्थ को खोद करके
जो सामानों को हम लोग निकालते हैं और उसको स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं एक्सकवेशन। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि टूल्स, वेपन्स, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट रिमेन्स, इसके बाद पॉटरी, टॉयज, दीज आर द एक्सकवेशन सोर्स ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद स्ट्रक्चर, मोनूमेंट, मॉन्ड, टिले, मोनूमेंट्स, जैसे बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे मोनूमेंट्स बना के गए हैं, उन मोनूमेंट्स को देख करके हम लोग हिस्ट्री को जान सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग इंस्क्रिप्शंस, मेन सोर्स इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में आ जाते हैं कॉइन्स, कॉपर प्लेट, मोनोस्क्रिप्ट्स। कॉइन्स जो राजा लोग यूज करते थे उसमें राजा का नाम, उसके डेट्स, ये सारी चीजों से हिस्ट्री के सोर्सेस मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग ओरल सोर्सेस। ओरल सोर्सेस में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि जीनियोलॉजिकल और फोकलोर्स। जैसे कि ओरल सोर्सेस का मतलब होता है ऐसा सोर्स जो कि लिखा गया नहीं है, शुरू से ही लोग सुनते हुए आ रहे हैं, जनरेशन वाइज वो चीज आज हम तक पहुंचा है, उसको बोलते हैं हम लोग ओरल सोर्सेस। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे आपको 2 पॉइंट देखने को मिल रहा है। व्हाट इज हिस्ट्री? ए पर्सन हु स्टडीज एंड राइट अबाउट द पास्ट, दैट इज हिस्ट्री। उसके बाद नेक्स्ट है एक पॉइंट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के बारे में भी दिया हुआ है कि द ब्रांच of biology that studies how in plant, animal or human certain features and characteristics that passed down from one generation to the next। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं द बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। इंसान की जो हिस्ट्री है वो किस तरह से स्टार्ट हुई। तो इस धरती पे, इस पृथ्वी पे जो मनुष्य आया, होमोसेपियंस, मॉडर्न मैन जो आया, वो लगभग 3 लाख ईयर्स एगो इस धरती पे आया था। उसके बाद वो लोग पहले एक ग्रुप में नहीं रहते थे, वो लोग अकेले अकेले या सिंगल सिंगल रहते थे पेड़ों पे या फिर गुफाओं में, ऐसी जगहों में रहते थे। फिर उन लोगों ने क्या किया, एक ग्रुप बनाना स्टार्ट किया धीरे धीरे से, और उन लोग धीरे धीरे से ग्रुप में रहने लगे। और ग्रुप में रहने लगे, इसके अलावा लोग घर बनाना भी स्टार्ट किया धीरे धीरे। घर जो बनाते थे वो लोग किस तरह से बनाते थे, वो लोग घर बनाते थे टेम्पोररी कैंप्स, रॉक शेल्टर या फिर केव्स में लोग रहते थे। इसके अलावा धीरे धीरे उन लोगों ने लैंग्वेज स्टार्ट किया बोलना, और धीरे धीरे इम्प्रूविंग करने के साथ साथ फिर आग का स्टार्ट हुआ। फिर उन लोगों ने टूल्स का यूज स्टार्ट किया। सबसे पहले वे लोग पत्थर से बने हुए टूल्स, स्टोन टूल्स यूज करते थे, जिसमें से एक्स, ब्लेड्स, एरो हेड्स एंड अदर टूल्स होते थे। इसके बाद उन लोगों ने केव्स में पेंटिंग भी करना शुरू किया। इसका प्रमाण मध्य प्रदेश के भीमबेटका में आपको मिलेगा, जहाँ पे बहुत सारे पेंटिंग्स अभी भी पाए गए हैं तब के। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में कि फर्स्ट क्रॉप उन लोगों ने कब उगाया। तो सबसे पहले इस धरती में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थे। उस एज को कहा जाता है आइस एज। और धीरे धीरे जो आइस था वो मेल्ट होना शुरू किया, क्योंकि धरती गर्म होना शुरू हुआ, और धीरे धीरे जो है वो आइस पिघलना शुरू किया और वह समुद्र में की तरफ जाना शुरू किया, और वो समुद्र भरने लगे। इस तरह से रिवर्स और ओशियन का फॉर्मेशन हुआ। द लास्ट आइस एज लास्टेड ओवर 10,000 1 लाख ईयर्स एगो टू अराउंड 12,000 ईयर्स एगो। 12,000 से 1 लाख ईयर्स के मिडिल में जो आइस एज था वो खत्म होना शुरू हुआ। उसके बाद ह्यूमन एग्जिस्ट करने लगा, ह्यूमन का डेवलपमेंट शुरू हुआ, और धीरे धीरे वो लोग नदी के साइड में अपना घर बनाना शुरू किया और वहीं से खेती करना शुरू किया। वे लोग नदियों के किनारे सिर्फ इसलिए नहीं रहते थे कि उसको जल मिले, क्योंकि वो लोग जानते थे कि नदियों के जो साइड्स के जो लैंड है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं और वहां पे खेती अच्छे से किया जा सकता है। इसलिए वे लोग नदी के किनारे अपना घर बनाते थे। एक पॉइंट यहाँ पे आपको ध्यान रखने की बात है कि व्हाट इज हेमलेट। हेमलेट क्या है? हेमलेट ए स्मॉल सेटलमेंट और स्मॉल विलेज को ही हेमलेट कहा जाता है। अब चलते हैं हम लोग पीडीएफ में, जहाँ पे आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर देखने को मिलेंगे। वन बाय वन हम लोग डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि उसका आंसर क्या होता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, हाउ डू मेजर हिस्टोरिकल टाइम। इस क्वेश्चन को लेकर के हम लोगों ने डिटेल से डिस्कशन किया। एक बार फिर से हम लोग बात कर लेते हैं। व्हाट इज बीसी। सबसे पहले है कि बीसी, हिस्टोरिकल टाइम को मेजर करने के लिए बीसी की जरूरत पड़ती है। तो बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट। ऑल डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड एंड यूज द
लेटर BC और BC, ये BC और BC दोनों सेम है। 1000 BC इज इक्वल टू 1000 ईयर्स बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये आपको याद रखना है। उसके बाद है AD, Anno Domini, the means of Anno Domini 2024, that means the birth of the Jesus, after the birth of Jesus 2024 years. CE instead of use of AD and BCE is used instead of BC, ये आपको याद रखना है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ कैन वेरियस सोर्स हेल्प अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, हिस्ट्री को समझने के लिए किस तरह से कौन कौन से सोर्सेस हेल्प करता है। तो वेरियस सोर्सेस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री बाय प्रोवाइडिंग द एविडेंस, दिस सोर्स आर, इन सोर्स के बारे में भी हम लोगों ने डिस्कशन किया चैप्टर में। अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहला है लिटरेरी सोर्सेस, उसके बाद है आर्टिस्टिक, उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल, और उसके बाद लास्ट थर्ड फोर्थ है इंस्क्रिप्शंस। तो सबसे पहले हम लोग बात कर देते हैं लिटरेरी सोर्सेस के क्या होते हैं। वेदास, पुराण, हिस्टोरिकल, क्रॉनिकल हेल्प अस अंडरस्टैंड द हिस्ट्री। नेक्स्ट है आर्टिस्टिक, इन दिस सोर्स पेंटिंग, स्कल्पचर एंड पैनल्स हेल्प अस द सोर्स ऑफ स्टडी। उसके बाद है आर्कियोलॉजिकल सोर्स, इन दिस सोर्स एक्सकवेशन थिंग्स, ऐसे थिंग्स जो हम लोग जमीन को खोद करके निकालते हैं, टॉयज, पॉटरी, टूल्स, ये सारी चीजें, फॉसिल्स। उसके बाद है इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शन में कौन कौन आ गया आपका, इंस्क्रिप्शन में आ गया कॉइन्स, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये सारी चीजें जो है वो इंस्क्रिप्शन में आ जाते हैं। नेक्स्ट है हाउ डिड अर्ली ह्यूमन लीव, अर्ली ह्यूमन किस तरह से रहते थे। तो अर्ली ह्यूमन लिव इन स्मॉल ग्रुप दैट डिपेंड सीजनल फूड सोर्स एंड हंटिंग, hunted animals and gathered fruits. They built their house using natural materials like branches, animal bones and stones. They use tool like hand axe and scrapers. They wore animal skin and woven fibers. ये हो गया आपका अर्ली ह्यूमन किस तरह से रहते थे। उसके बाद कह रहा है कि हिस्टोरियन और डिटेक्टिव्स में क्या अंतर है। तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो होते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स को खोजने वाले, जैसे कि डायरीज, रिकॉर्ड्स, और जो डिटेक्टिव्स होते हैं वो क्या करते हैं, एविडेंस खोजते हैं, इंटरव्यू विटनेसेस खोजते हैं। हिस्टोरियंस सर्च हिस्टोरिकल सोर्सेस फॉर ऑथेंटिसिटी एंड बेस, और डिटेक्टिव्स क्या करते हैं, वो विटनेस को खोजते हैं और एविडेंस को खोजते हैं। नेक्स्ट है प्लेस दिस डेट क्रोनोलॉजिकली ऑन द टाइमलाइन। 323 BC CE, 323 BCE, 100 CE, 100 BCE, 900 BCE, 1010 CE, 2024 CE। तो मैंने यहाँ पे क्रोनिकली अरेंज कर दिया है, BCE को पहले, उसके बाद CE को बाद में, तो आपको देख लेना है। उसके बाद कह रहा है कि चंद्रगुप्त का बॉर्न जो है वो कब हुआ था, 320 CE में हुआ था, यानी कॉमन एरा में हुआ था। तो कह रहा है कि उसका जन्म विच सेंचुरी डिड ही बिलोंग, कौन सा सेंचुरी में वो बिलोंग करता है, और हाउ मेनी इयर्स वाज डेड आफ्टर द गौतम बुद्धा's बर्थ, गौतम बुद्धा के जन्म के कितने साल हो गए, हाउ मेनी इयर्स वाज आफ्टर, गौतम बुद्धा के जन्म के कितने दिन के बाद चंद्रगुप्त का जन्म हुआ था। तो देख लेते हैं गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था पहले। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो था 563 BC में, और चंद्रगुप्त का मौर्य का जन्म हुआ था 300 CE में। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 563 और 320, उसमें हम लोग 1 माइनस करेंगे, क्योंकि जब हम लोग क्रॉस करते हैं बॉर्डर तो 1 माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 782 ईयर्स आफ्टर। झांसी की रानी जन्म हुआ था उसका 1828 में हुआ था। हाउ मेनी ईयर्स वाज डेड बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडिया जो इंडिपेंडेंस हुआ था कितने साल के बाद, उसके जन्म के कितने साल के बाद हुआ। तो झांसी की रानी का जन्म हुआ था 1828, और इंडिया का जो गॉट इंडिपेंडेंस मिली इंडिया को तो वो हुआ था 1947। तो हम लोग दोनों को माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 119 ईयर्स। टर्न 12,000 ईयर्स एगो इनटू ए डेट, डेट में आपको कैसे बदलना है। तो अभी कौन सा चल रहा है 2024 CE, तो 12,000 ईयर्स एगो वुड बी 12,000 माइनस 2024 प्लस 1 इक्वल टू 999,9977 BCE हो जाएगा। तो ये था चैप्टर टाइमलाइन एंड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। अगर ये चैप्टर आपको कंप्लीट समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए थैंक यू।